नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं MS वर्ड 2010, जो कि MS ऑफिस 2010 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर हम कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो टाइप कर सकते हैं, एप्लीकेशन टाइप कर सकते हैं, कोई लेटर टाइप कर सकते हैं, किसी को कुछ मेल भेजना है उसको वो टाइप करके हम उसमें वो सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम देखो शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपना MS वर्ड ऑफिस खोलने के लिए। इसके लिए हमारे पास राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद में न्यू ऑप्शन पर हम देखते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स, इस पर हम क्लिक करते हैं और हमारे यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स से हो जाए। अब हम यहाँ से डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। जब तक ये ओपन हो तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अपना पे न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो चुका है। ये कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस नज़र आता है। इस इंटरफेस को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं या अलग अलग नाम से इनको बोल सकते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, इसको ऑप्शन को बोलते हैं हम यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको बोलते हैं हम टाइटल नेम। क्या बोलते हैं इसको हम? टाइटल नेम। टाइटल नेम का मतलब है कि यहाँ पर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट से उसका नाम लिखा हुआ मिलेगा कि इस डॉक्यूमेंट्स फाइल को हम क्या बोलते हैं, या इस डॉक्यूमेंट्स का क्या नाम है जो हमने ये ओपन कर रखी है। तो यहाँ पर हमें क्या नाम देखने को मिल रहा है? न्यू डॉक्यूमेंट्स वर्ड। इसका डिफ़ॉल्ट नेम होता है डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि आपने वर्ड खोल रखा है तो बताइए इस वर्ड का जो डिफ़ॉल्ट नेम है वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स फर्स्ट। और इसका फाइल एक्सटेंशन नाम होता है डॉट, इसका नाम होता है डॉट doc.x, इसका फाइल एक्सटेंशन नाम होता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो देखिए यहाँ पर अपने पास, अब यहाँ पर हम बात करते हैं ये जो लाइन नज़र आ रही है इस लाइन को हम क्या बोलते हैं। तो देखिए इसके लिए हम एक साथ में इसको यहाँ पर जी हाँ, 1 मिनट में इसको उठा देता हूँ यहाँ से, ये इरेज वाला ऑप्शन इसमें नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये है जिसकी सहायता से हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से फंक्शन को क्या नाम दिया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हमने कहा था कि यहाँ पर हम जो भी नाम देखते हैं उसको बोलते हैं टाइटल बार। उसके बाद में यहाँ पर देखिए अपने पास ये W, ये सेव, ये अंडू, रीडू, इनके जो है इनको हम क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर नाम आ रहा है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। तो यहाँ पर हम क्विक एक्सेस टूल बार को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे क्विक एक्सेस बार है, जैसे न्यू को ऑप्शन में ऐड करते हैं, ये न्यू फाइल ऐड हो गई अपनी। ओपन की फाइल करते हैं तो ये ओपन वाला सिंबल ओपन हो गया। ईमेल के लिए करते हैं तो ईमेल, यानी कि हम यहाँ से ये क्विक कर सकते हैं। इसको इसीलिए इसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है माइनस, डबल बॉक्स और क्रॉस, इस पर देखिए हम इसको बोलते हैं ये क्लोज फंक्शन होते हैं। जहाँ पर ये क्लोज फंक्शन आ गया, ये आ गया रिस्टोर डाउन, जिसको हम मिनिमम बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं, जो कि अपना पूरा पर्दा है इसके ऊपर ये फुल साइज हो चुकी है। ये है अपना मिनिमम, हम मिनिमम करते हैं तो ये अपना यहाँ पर स्टोर हो जाता है। ठीक है, हम यहाँ से वापस इसको कर सकते हैं। यहाँ से रिस्टोर करते हैं तो अपने पास ये जो अपना छोटा रूप था वो आ गया। वापस देखिए हम जिस पे आते हैं तो यहाँ पर अपने को मिल रहा है मैक्सिमम। इसका मतलब है कि हम इसको वापस ओपन फुल साइज में ओपन कर सकते हैं। फिर देखिए, फिर ये जो ऊपर वाली पट्टी है ना बीच में, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, देखिए यहाँ पर ये होम फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन सबको बोलते हैं हम टैब, जो कि इसके अंदर शामिल होते हैं। तो इसके अंदर बात करते हैं कि इसके अंदर कितने टैब शामिल होते हैं। तो 1 2
तो देखिए यहाँ पर अपने पास जो भी टेप है उनको बोलते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अपने पास यहाँ पर टेप है। इस टेप के नीचे जो भी हम फंक्शन ओपन करते हैं उनको बोलते हैं हम, इनको रिबन नाम दिया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने इनको क्लिक करके दे रखा है रिबन। रिबन का मतलब है कि जैसे हमने होम टैब को खोला तो इसके अंदर अपने पास ये जो भी जितने भी फंक्शन आए हैं इन सब फंक्शनों को हम बोलते हैं रिबन टैब। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं होम की। होम के अंदर हम यहाँ पर देख रहे हैं फेस्ट है, कॉफ़ी है, कट का है, फॉर्मेट पेंटर है, अपने पास फॉन्ट फेस साइज वगैरह, स्टाइल्स, एडिटिंग वगैरह जो भी है इन सब को बोलते हैं हम यहाँ पर रिबन। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो भी हमें यहाँ पर ये टिक मार्क नज़र आ रहा है इसको देखिए, ये क्लिप बोर्ड के अंदर टिक मार्क भी है, फॉन्ट में भी टिक मार्क है, ये पैराग्राफ का, इनको बोलते हैं हम डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर का मतलब होता है कि आपके पास जो भी यहाँ पर फंक्शन है आप उनको और डिटेल में जान सकते हो। जैसे देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो अपने पास देखिए यहाँ पर पूरा ये फॉर्मेट ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पर जितने भी फंक्शन है वो सारे के सारे इसमें है। यहाँ से हम कुछ एडवांस फंक्शन भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर आपको जो कुछ भी चेक करना है वो यहाँ पर देखिए नमूना और सैंपल जो नज़र आ रहा है ना उस पर आप जाकर चेक कर सकते हो। जैसे देखो हम यहाँ पर 200 करते हैं तो नमूने में कुछ ना कुछ फ़र्क आएगा। जैसे हम यहाँ पर 60% करते हैं, देखिए ये थोड़ा सा स्मॉल हो गया। इस प्रकार से हम इनको परसेंटेज के आधार पर भी हम सेट कर सकते हैं। ओके करते हैं तब ये हो जाता है सेव एज डिफ़ॉल्ट करते हैं। सेव एज डिफ़ॉल्ट का मतलब हो गया कि आप जितने भी पेज खोलोगे उसके अंदर ये सेव एज डिफ़ॉल्ट काम करेगा। यहाँ से हम टेक्स्ट इफेक्ट को डाल सकते हैं। अपने पास जितने भी टेक्स्ट इफेक्ट हैं देखिए यहाँ पर आ गए, आउटलाइन टेक्स्ट सारे के सारे हमने हमारे पर ये 3D फॉर्मेट वगैरह सारे के सारे हम यहाँ पर काम में ले सकते हैं। ठीक है, आप उनको ओके कर दे तो ये अप्लाई हो जाते हैं। फिर देखिए फिर यहाँ पर हम बात करते हैं जो ये नाम लिखे गए हैं क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, इनको बोलते हैं हम ग्रुप नेम। ग्रुप नेम का मतलब होता है कि इनको एक नाम दिया गया है, इनका एक ग्रुप है। जैसे हम व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में देखते हैं तब हमारे पास एक ग्रुप होता है, उसके अंदर मेंबर्स ऐड होते हैं। वैसे ही यहाँ पर है, यहाँ पर ये ग्रुप है और इसके अंदर ये सभी मेंबर्स ऐड हो रखे हैं। ठीक है, जो ये अपनी अब हम बात करते हैं ये वाला फंक्शन देखना है एक बार। ये जो आपको नज़र आ रहा है ना इसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट्स एरिया, यानी कि इस एरिया के अंदर हम कुछ ना कुछ लिखने वाले हैं। तो जब कुछ ना कुछ लिखने वाले होते हैं तो वो कौन से में जाता है, डॉक्यूमेंट्स एरिया के अंदर ही जाता है। ठीक है, आगे देखिए हम बात, तो अब हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास ये पेज 1 of 2 वर्ड, इंग्लिश लैंग्वेज, ये जो ऑप्शन नज़र आ रहे हैं इधर देखना हमारे पास है फुल रीडिंग, बुक रीडिंग, वेब रीडिंग, जस्टिफाई रीडिंग। यहाँ से हम जूम आउट और जूम इनको काम में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इन सबको बोलते हैं हम यहाँ पर देखिए स्टेटस बार। ये तो होता है स्टेटस बार का मतलब होता है कि हम कौन से स्टेज पर हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितना क्या लिख चुके हैं। देखिए जैसे मैं यहाँ पर वर्ड लिखता हूँ तो देखिए हमारे पास एक वर्ड आ चुका है। फिर मैं आगे वर्ड लिखता हूँ तो हमारे पास 2 वर्ड की काउंटिंग हो जाती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने पास जूम इन और जूम आउट है तो उसको बोलते हैं हम जूम स्लाइडर। जूम स्लाइडर का मतलब है कि हम इसको स्मॉल टू स्मॉल कर सकते हैं और ग्रेटर टू ग्रेटर कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्मॉल कितना और ग्रेटर कितना। तो देखिए स्मॉल छोटे से छोटा जूम आउट की बात करते हैं तब हम इसको 10% कर सकते हैं, और जूम इन की बात करते हैं तब हम यहाँ पर 500 पूरे 500 तक कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इसका डिफ़ॉल्ट रहता है 100%। इसकी हम आसानी से इसको देख पा सकते हैं। ठीक है, अब जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जो एक अपनी लाइन से हिल रही है, देखिए ये ऑटोमेटिक बफरिंग कर रही है। ये जो बफरिंग कर रही है उसको बोलते हैं हम कर्सर। कर्सर का मतलब है कि हमारा जो भी हम लिखना चाहते हैं वो देखिए यहाँ पर हम लिख रहे हैं तो ये यहाँ पर लिखा जाएगा। हम यहाँ पर कर्सर को लेके आते हैं तो ये यहाँ पर नोट डाउन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टेप्स की। देखिए पॉइंट टू पॉइंट टेप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम टेप देखते हैं यहाँ पर फाइल टेप। फाइल टेप का क्या मतलब हुआ, फाइल का मतलब है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हमें एक्सटेंशन
देखिए दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं फाइल के बारे में। तो देखिए, फाइल जो टेप है उसमें हमें कुछ फंक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे सेव एज है, ओपन, क्लोज, इनोफ, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, सेंड एंड सेंड, हेल्प्स, ऑप्शन और एग्जिट। देखिए, इनका उपयोग क्या होता है और हम इसको किस काम में ले सकते हैं। सेव का मतलब है कि जो हमने डॉक्यूमेंट्स लिख रखे कर रहे हैं काम जिस पे, अब हमें उसको परमानेंट सेव करना है, यानी कि हमें रैम में नहीं रखकर हार्ड डिस्क में इसको सेव करना है, तब हमें यहाँ से सेव को काम में लेंगे। और सेव एज का काम होता है कि आपके पास कोई पहले से ही डॉक्यूमेंट्स फाइल बनी हुई है, आपने उसी में कुछ चेंज किया है और जो पहले वाली फाइल है उसमें भी चेंज नहीं होना चाहिए, और जो नई फाइल बनी है उसमें वो चेंज हो जाए, तब हम यहाँ पर सेव एज को काम में लेते हैं। और यहाँ पर सेव एज करने के बाद में हम उस फाइल को अपना नया नाम, नई लोकेशन दे सकते हैं। ओपन का मतलब है कि आपके पास पहले से कोई फाइल बनी हुई है और आप उस फाइल को ओपन करना चाहते हो अपने वर्तमान डॉक्यूमेंट्स के तहत, तब हम यहाँ पर ओपन को काम में लेंगे। लेकिन देखिए, हमारे पास एक क्लोज ऑप्शन और है, तो इस क्लोज ऑप्शन है और ओपन ऑप्शन है, इन दोनों को देखने पर आपको ये अपोजिट से इनके आइकन नज़र आ रहे हैं। ओपन है जो खुली हुई किताब है और क्लोज है वो जो बंद है। तो ओपन का तो मतलब हो गया कि जो पहले से फाइल बनी हुई है उसको हमें ओपन करना है, लेकिन क्लोज का मतलब ये है कि हमारे पास जो पहले से कोई फाइल बनी हुई है और हम उस पर काम कर रहे हैं और हमें उस फाइल को बंद करना है, तब हम क्या काम में लेंगे, क्लोज को काम में लेंगे। फिर रिसेंट का मतलब है कि आपने हाल ही फिलहाल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फाइल को ओपन किया है और उनकी कहाँ से वो हमें लोकेशन प्राप्त हो रही है। देखिए, यहाँ पर तो फाइल्स हैं और यहाँ पर हमारे पास वो फोल्डर है, ठीक है, तो वो रिसेंट के अंदर काम में लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं न्यू का मतलब है कि देखिए, जैसे हम यहाँ पर वर्तमान में कोई फाइल पे काम कर रहे हैं और हमें एक नई फाइल बनानी है, जो बीच में कोई आता है और बोलता है कि ये एक फाइल है वो टाइप करनी है, तब हम अपने पहले वाले काम को बिना बंद किए हुए यहाँ से न्यू फाइल ओपन करते हैं और न्यू फाइल ओपन करने के बाद में हम यहाँ पर अपनी नई फाइल को बना लेते हैं। लेकिन यहाँ से हमें फिर अपने पास यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स आते हैं जिनको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। फिर बात करते हैं प्रिंट ऑप्शन की। देखिए, प्रिंट ऑप्शन का मतलब होता है कि हमने जो डॉक्यूमेंट्स टाइप किया है वो किस प्रकार का नज़र आएगा जब हम इसको प्रिंट देंगे। देखिए, यहाँ पर जब मैं इसको प्रिंट दूंगा तो मुझे ये प्रिंट प्राप्त होने वाला है, जो मुझे ये वाटरमार्क भी इसमें प्रिंट आएगा, ये सारा का सारा आइकन उसमें प्रिंट आएगा। यहाँ से आप प्रिंट के जो ऑप्शन है वो चेंज कर सकते हैं, आपके पास कौन सा प्रिंटर है। अगर आपका प्रिंट नहीं है और PDF बनाना चाहते हो तो यहाँ से भी आप बना सकते हो। कौन से पेज को बनाना है, करंट पेज को बनाना है, तो यहाँ पर हम 1 दबाएंगे। अगर अपने पास बहुत सारे पेज हैं तो हम उनको छोड़ देते हैं, ऑटोमेटिक पेज को उठा लेगा। अब हम बात करते हैं इन सभी की शॉर्ट कीज़ की। देखिए, शॉर्ट कीज़ का मतलब होता है कि हम इनको क्विक एक्सेस के रूप में कैसे काम में ले सकते हैं। देखिए, सेव है, सेव के लिए हम शॉर्ट की काम में लेते हैं यहाँ पर Ctrl+S, फिर +S। Ctrl+S का मतलब है कि हम कंट्रोल के साथ में कंट्रोल को दबा के रखेंगे और फिर S को काम में लेंगे, ठीक है। तो ये होती है अपने पास शॉर्ट की आती है सेव के लिए। इसी प्रकार से हम बात करते हैं सेव एज के लिए। देखिए, यहाँ से अपने पास सेव एज है, इसकी शॉर्ट के काम में लेते हैं। इसके लिए हम काम में लेते हैं F11। कंट्रोल नहीं आएगी, ये डायरेक्ट आएगी। सेव एज के लिए हम काम में लेते हैं F12। फंक्शन की है जो अपनी F12 की, वो काम में लेते हैं। इसी प्रकार से हम ओपन की बात करते हैं। ओपन के लिए हम शॉर्ट के काम में लेते हैं Ctrl+O। और हम बात करते हैं क्लोज की। क्लोज के लिए हम काम में लेते हैं Ctrl+W। इससे हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को क्लोज कर सकते हैं। अब बात आती है प्रिंट की। प्रिंट के लिए काम में लेते हैं हम Ctrl+P। ये सारी की सारी हम शॉर्ट की भी काम में ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारी क्लास के साथ। आज के लिए इतना ही। अगली नेक्स्ट क्लास के लिए हम